Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 14.3 फंक्शंस ऑफ टेलीविज़न के बारे में, टेलीविज़न के कार्य के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है फंक्शन ऑफ टेलीविज़न, टेलीविज़न प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन। अब देखिए टेलीविज़न हमें क्या करता है, हमें ये जानकारी देता है, इसके बहुत सारे कार्य होते हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। डू यू वॉच द प्रोग्राम्स एयर्ड ऑन चैनल्स लाइक नेशनल जियोग्राफिक? क्या आप नेशनल जियोग्राफिक जैसे चैनलों पर प्रसारित कार्यक्रम देखते हैं? मुझे तो ऐसे अगर अपनी बात कहूँ तो मुझे डिस्कवरी, नेशनल जियोग्राफी ये सब चैनल बहुत पसंद है। आप भी देखा कीजिए क्योंकि इसमें बहुत जानकारी मिलती है। They give you a lot of information about a variety of topics ranging from the life of turtles to the scientific facts about volcanoes. ये आपको कछुए के जीवन से लेकर ज्वालामुखी के वैज्ञानिक तथ्य जैसे विषयों के बारे में संपूर्ण जानकारी देते हैं। Similarly, a news channel gives you information about events ranging from the local football match to the war in Iraq. इसी प्रकार समाचार चैनल आपको स्थानीय फुटबॉल मैच से लेकर इराक के युद्ध तक की घटनाओं के बारे में बताते हैं। Thus, providing information is one of the main function of टेलीविजन। अतः सूचना उपलब्ध कराना टेलीविजन के प्रमुख कार्यों में से एक है। डू यू वॉच द प्रोग्राम्स ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS एयर्ड ऑन ज्ञान दर्शन? क्या आप ज्ञान दर्शन पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS के कार्यक्रम देखते हैं? डू यू दे हेल्प यू टू अंडरस्टैंड योर लेसन्स बेटर? क्या ये कार्यक्रम आपको आपके पाठ अच्छी तरह से समझने में मदद करते हैं? ज्ञान दर्शन is an excellent example of how television is used for educational purposes. ज्ञान दर्शन टेलीविजन के शैक्षिक उद्देश्यों हेतु टेलीविजन के प्रयोग का एक उत्तम उदाहरण है। Because of its visual nature, television can be an excellent source of instruction. अब देखिए आप टेलीविज़न में जब पढ़ाई कर रहे हैं तो आप चीज़ों को देख पा रहे हैं, इसके कारण से टेलीविज़न शिक्षा एक उत्तम स्रोत हो सकता है। जैसे अभी भी आप जो ये वीडियो देख रहे हैं या तो टेलीविज़न में देख सकते हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल। तो एक तरह से तो ये आप वीडियोस देख रहे हैं, ऑडियो सुन रहे हैं टेलीविज़न की तरह। A lesson about France can be made all the more exciting through a television program on the country which can show you the sights and sound of Paris. ये अच्छा देखिए क्या बोल रहा है। एक देश पर बने टेलीविज़न कार्यक्रम के माध्यम से फ्रांस के बारे में एक पाठ अधिक रुचिकर बन जाता है जो आपको पेरिस के दृश्य तथा ध्वनि दिखा व सुना सके। सोचिए आप पेरिस के बारे में पढ़ रहे हैं और साथ साथ आप पेरिस के दृश्य को देख रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। Thus, टेलीविज़न कैन बी एन एक्सेलेंट एजुकेशनल टूल। अतः टेलीविज़न एक अद्भुत शैक्षिक माध्यम हो सकता है। Can you think of other topics which can be taught better by using television? क्या आपको कुछ और विषय ध्यान आ रहे हैं जिन्हें टेलीविज़न की सहायता से पढ़ाया जा सकता है? टेलीविज़न कैन बी यूज्ड, टेलीविज़न का प्रयोग किया जा सकता है टू डेमोन्स्ट्रेट अ प्रोसेस ऑफ फिजिकल स्किल्स, भौतिक कौशल को आप प्रदर्शन कर सकते हैं। टू शो मूवमेंट, गतिशीलता को प्रदर्शन कर सकते हैं। फॉर दोज लैकिंग रीडिंग स्किल्स, अब जो रीड नहीं कर सकते उनके लिए, निरक्षर व्यक्तियों के लिए कम से कम वो सुन के सीख पाएँ चीज़ों को। टू मेक डिस्टेंस लर्निंग मोर पर्सनलाइज्ड, अब देखिए जो डिस्टेंस लर्निंग है उसको विद्यार्थी आधारित बनाया जा सकता है। जैसे अभी आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि आप आज तक मुझसे मिले भी ना हो, ठीक है, लेकिन आप कहाँ रहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आप पढ़ पा रहे हैं। टू मेक टीचिंग एंड लर्निंग मोर अट्रैक्टिव एंड डायनामिक, शिक्षण को और आकर्षक तथा गत्यात्मक बनाया जा सकता है। आगे देखें। However, television has its limitation as an educator. हालांकि शैक्षिक माध्यम के रूप में टेलीविज़न की अपनी सीमाएं भी हैं। इन अ क्लासरूम यू कैन ऑलवेज आस्क योर टीचर योर डाउट्स। आप
कक्षा में अपने शिक्षक से अपनी शंकाएं, डाउट्स हमेशा पूछ सकते हैं। ऑल्सो द टीचर कैन रिपीट अ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट। इसी प्रकार कुछ कठिन विषयों को शिक्षक दोहरा भी सकता है। ऑब्वियसली अ टेलीविजन सेट कैन नॉट डू दिस ड्यू टू प्रैक्टिकल कॉन्स्ट्रेंट्स। अब देखिए, स्वाभाविक रूप से व्यवहारिकता में टेलीविजन यह नहीं कर सकता। A few limitations of television in the educational field are due to the fact that शिक्षा के क्षेत्र में टेलीविजन के प्रयोग की सीमाएं क्या हैं, आइए देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स होगा। इट इज़ प्राइमरली अ वन वे कम्युनिकेशन मीडियम। यह बुनियादी रूप से एक तरफा संचार माध्यम है। बोथ प्रोडक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ प्रोग्राम्स आर कॉस्टली। अब देखिए, वीडियोस बनाना, कार्यक्रम का निर्माण करना, प्रसारण करना दोनों खर्चीला होता है। द प्रोडक्शन प्रोसेस इज़ वेरी लेंथी। टेलीविज़न का जो प्रोडक्शन होता है, कार्यक्रम निर्माण जो है, उसकी प्रक्रिया जो है वो काफ़ी लंबी होती है और काफ़ी इसमें परेशानियां होती हैं। पैसे लगते हैं, समय लगते हैं, विशेषज्ञ लगते हैं। वाई डू यू वॉच टेलीविज़न? अब सवाल उठता है कि आप टेलीविज़न क्यों देखते हैं? इज़ देयर एनी वन मेजर रीज़न? क्या कोई एक प्रधान कारण बता सकते हैं? Many of us watch television to relax or to be entertained. बहुत सारे लोग मनोरंजन या आनंद के लिए टेलीविज़न देखते हैं। Thus, providing entertainment is one of the major function of television. अतः मनोरंजन प्रदान करना टेलीविज़न का प्रमुख उद्देश्य है। As a result, serials, films or music based programs are among the most popular television programs. यही कारण है कि धारावाहिक, फिल्म या संगीत आधारित कार्यक्रम टीवी के लिए लोकप्रिय कार्यक्रमों में से हैं। Television provides different kind of programs for different sections. Your brother might watch a football match while your sister may be more interested in a quiz contest. अलग अलग लोगों के लिए टेलीविज़न अलग अलग कार्यक्रम उपलब्ध कराता है। आपके भाई को फुटबॉल मैच देखना पसंद हो सकता है, तो आपकी बहन को क्विज कॉन्टेस्ट देखना उस पसंद हो सकता है। तो फंक्शन ऑफ टेलीविज़न, टेलीविज़न कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। आप टेलीविज़न को एक एंटरटेनमेंट के सोर्स की तरह, स्रोत की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, टेलीविज़न के बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे लिमिटेशंस हैं। हालांकि अगर आप बहुत ज़्यादा टेलीविज़न देखते हैं तो ये एक तरह का नुकसान भी है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है।